द बेल रंग वाइल आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। देखिए वाइल के बाद, वाइल का मतलब होता है कंटिन्यूस, वाइल के बाद एक कंटिन्यूस फॉर्म आनी चाहिए जो कि है एक सब्जेक्ट आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब वॉज और ब्रशिंग माई टीथ। एक चीज़ तो बात है कि ये पास्ट टेंस है। अच्छा, दा के बाद देखो एक सब्जेक्ट था बेल, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब। अब एक कंस्ट्रक्शन याद रखो कि सब्जेक्ट के बाद अगर फ़ौरन वर्ब आ रहा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से सुनना बात, सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रहा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा कोई नहीं हो सकता। तो या तो प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट होता तो रिंग्स होना चाहिए था, पास्ट होता तो रैंग होना चाहिए था, जो भी हो कम से कम रंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो थर्ड फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में आते, तो ऑफ कोर्स एरर या रंग में था। अब ऐसे ऑफ कोर्स ये पास्ट है तो रैंक हो जाएगा। कह रहे हैं द कार यूजली स्टैंड्स बिसाइड द ट्री। द कार यूजली रखी जाती है, देखो द कार के साथ यूजली स्टैंड तक बिल्कुल सही है। अब बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, और एक वर्ड इससे मिलता जुलता होता है बिसाइड, जिसका मतलब होता है साइड बाय साइड। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइड बाय साइड, यानी बराबर में। जहाँ ट्री है उसके क्या साथ है, साइड बाय साइड, बराबर में। बिसाइड्स का मतलब तो होता है इन एडिशन टू। भाई इन एडिशन टू इंग्लिश हमने क्या जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं अपनी, ग्रामर के साथ इन एडिशन टू वो क्या बढ़ा रहे हैं, तब बिसाइड्स का यूज़ होता। बिसाइड्स हटा दो, बिसाइड लगा दो, करेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर गोइंग ऑन अ चंडी। देखो रूल ये कहता है जब भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक है, प्लूरल नाउन चाहिए होता है, मोस्ट प्लूरल थिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन अब जो भी वन ऑफ से सेंटेंस के बाद पहला वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से होगा, वन ऑफ। और वन ऑफ कोर्स क्या है बच्चों, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो क्या आर सिंगुलर होता है, नहीं, ये तो प्लूरल होता है, तो आर की जगह हम क्या कर देंगे, इज। वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर गोइंग की जगह इज गोइंग ऑन अ जर्नी। अच्छा, कोई और एरर बना सकता है एग्जामिनर, बहुत बना सकता है। वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट थिंग कर देता तो वो भी गलत होता है, थिंग नहीं हो सकता। जब भी सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट है, नाउन क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। तो अगर थिंग होता तो वो भी गलती होती, हम थिंग को क्या बनाते, थिंग्स बनाते। जितने रूल, जितने ट्रिक बना रहा हूँ, भले ही उर्दू में नोट करते रहो, की पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आई री रीड द एंटायर बुक बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आई री रीड किया मैंने किसको, एंटायर बुक को। अब देखो बिकॉज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, बिल्कुल सही है बिकॉज यहाँ पे। आई डिड नॉट अंडरस्टूड इट द फर्स्ट टाइम, देखो डिड नॉट हो जब ऑलरेडी आ जाएगी, तो इसके साथ याद रखो कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। डिड नॉट के साथ हमेशा क्या फॉर्म आती है, फर्स्ट। तो अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट। यार टी और टू से स्टार्ट है, यानी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आता। हु तो सब्जेक्ट होता है, तो क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, हु की जगह क्या कर देंगे, होम कर देंगे। टू होम डिड यू स्पीक लास्ट, याद रहे होम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑल द फर्नीचर्स बर्न डाउन बाय द फायर। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑल द से, देखो ऑल द से स्टार्ट होने के बाद प्लूरल नाउन आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि नाउन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। और वो काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल होगा, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ बात हो रही है फर्नीचर की। फर्नीचर को हम किस में काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। भाई जेज में फर्नीचर दिया, ये होता है ना। अब फर्नीचर का लफ्ज़ उसमें हम यहाँ पे इस सेंस में ये बात नहीं कर रहे कि क्या क्या उसमें, यानी किसके तौर पे यूज़ हो रहा होता है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है।
तो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो एस कहाँ से आ गया भाई? इस एस को हटा दो। ऑल द फर्नीचर बर्न डाउन बाय द फायर, ठीक है, ऑल द फर्नीचर बर्न डाउन द फायर। फिर है शी हैज़ रिड्यूस हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली, भाई महंगाई है, बिल्कुल जी। शी हैज़ रिड्यूस हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली, यार कंसिडरेबली तो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले कभी प्रीपोजिशन आती है? नहीं आती, अंत मच जाएगा अगर आई तो वो अंत नहीं मचाएं, CO2 हटा दीजिए भाई, सीधी सादी बात है। ये हो जाएगा शी हैज़ रिड्यूस हर कंजम्पशन कंसिडरेबली। जैसे कह रहे हैं आई कुड नॉट इवन बॉयल एन एग, इट इज़ हाईली टाइम आई लर्न टू कुक। यानी वो अपनी बात कर रहा है कि आई कुड नॉट इवन बॉयल, ठीक है, एन एग। यहाँ पे एक क्लॉज ख़त्म हो गई, इट इज़ हाईली टाइम आई लर्न टू कुक। अब देखो यहाँ टाइम जो है ना एक नाउन है, हमें अच्छी तरह पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। देखो नाउन की क्वालिफिकेशन होती है एक एडजेक्टिव, यहाँ हाईली मौजूद है जो कि एक एडवर्ब है, तो ऑफ कोर्स क्या करो, एल वाई हटा दो, इसको खाली हाई कर दो। आई कुड नॉट इवन बॉइन एन एग, इट इज़ हाई टाइम आई लर्न टू कुक। एडवर्ब कब आता है? या तो किसी एडजेक्टिव से पहले या किसी एक और एडवर्ब से पहले या वर्ब से पहले। कुछ बड़े अहम साइनोनिम जो पेपर में आए थे, टॉस्किन के मीनिंग वार्निंग, भाई टॉस्किन दी जा रही है आपको, वार्निंग दी जा रही है, क्या पढ़ लो। प्रोसेलाइटाइज, अपने आप को कन्वर्ट कर लो किसमें? अच्छे बच्चे में, या नहीं क्या कर लो? प्रोसेलाइटाइज। अम्प्राज ऑफेंस और टारगेट मीन सवाल। आई हैव गिवन यू माई रिंग लास्ट वीक। देखो एक बात सुनो, यहाँ बात हो रही है आई हैव गिवन यू माई रिंग लास्ट वीक, क्या होना चाहिए यार? हैव या हैड की बात क्या यहाँ पर होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर तुम देखो कि प्रॉब्लम किस बात की है, कौन सा टेंस? हैव गिवन का मतलब क्या होता है? कौन से टेंस के लिए यूज़ होता है? परफेक्ट के लिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि यहाँ सिंपल सी बात है, एक बस पास इंडेफिनिट टेंस काफ़ी है। तो आई हैव गिवन की जगह खाली क्या कर दो? आई गेव। यहाँ देखो, द बॉय ब्रेस आ साइन ऑफ रिलीफ, हाँ पता नहीं किसके लिए है तुम में से, ऑन हेयरिंग द रिजल्ट यस्टरडे। अगर ये यस्टरडे नहीं होता ना तो ये सेंटेंस सही लग रहा था, लेकिन यस्टरडे ने सारी सूरत हाल बदल दी। द बॉय, ब्रीथ तो अब नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाएगा? ब्रीथ, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, डी आ जाएगा यहाँ। आ साइन ऑफ रिलीफ ऑन हेयरिंग हिज रिजल्ट, या हिज रिजल्ट बस सही है, जिसने ऑन हिज रिजल्ट यस्टरडे। पता चला कि MD कैट का टेस्ट क्लियर हो गया, अब्बा घर में घुसने देंगे, रिलीफ हो गया भाई। एरर डिटेक्शन में कभी गलती नहीं होगी अगर आप करेंगे इजाज़त मेथड। ये इजाज़त मेथड आपका होता है, एक एक वर्ड से पूछोगे भाई इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इनसे, एक प्रीपोजिशन से। पर्सोनिफिकेशन जो कि एक नाउन है, इनिमिटेट, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एन एब्स्ट्रैक्ट, मोशंस, इनिमिटेट के साथ आगे ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है जी, चूँकि दोनों नाउन है, दरमियान में एंड, बिल्कुल करेक्ट। मोशंस हैं तो आर भी सही है। स्पोकन, स्पोकन का मतलब है नोशंस, ठीक है, आर इस नोशंस स्पोकन ऑफ। अब इसके बाद हैज़ लाइफ एंड इंटेलिजेंस। देखो एक बात सुनो, एंड से पहले ऊपर था ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, क्योंकि दोनों नाउन है। एंड हमेशा एंड से पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, बाद में भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे लाइव है और यहाँ इंटेलिजेंट की बात हो रही है, तो नाउन चाहिए, तो इंटेलिजेंट को क्या करता हूँ? इंटेलिजेंस। गलती है ऑप्शन डी में, यहाँ पर हम इसको सिंपल इंटेलिजेंस कर देंगे, इंटेलिजेंस। ये हो जाएगा इन पर्सोनिफिकेशन इन इमिनेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट
notions are spoken of his life and intelligence. करेक्शन कीजिए यहाँ